डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। और पेपर कोड है आपका पोल 102, यानी बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर पोल 102, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। उसका फर्स्ट यूनिट ही भारत में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए बिना देर किए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करें। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई? पहली गंभीर घटना जो 1857 में कारतूसों के विरुद्ध जो अफवाह फैला, तो उसके विरुद्ध जो प्रथम घटना घटी बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के द्वारा की गई। तो बैरकपुर इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है संथाल विद्रोह। सबसे पहले तो ये आपको याद करना है संथाल विद्रोह कब हुआ। तो संथाल विद्रोह 1853 से 1857 में हुआ। और कहाँ हुआ? तो संथाल विद्रोह आपका राजमहल की पहाड़ियों में हुआ, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है झांसी में हुए 1857 के विद्रोह को दबाने का श्रेय किसे है? तो 1857 के विद्रोह को दबाने का श्रेय जो कि झांसी में हुआ, उसका श्रेय हीरोज को दिया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है किसने 1857 के विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया? तो 1857 के विद्रोह में हिस्सा या जो भागीदारी लोग नहीं थे वो जमींदार नहीं थे, बाकी सिपाही, असंतुष्ट देसी नरेश और सामान्य वर्ग के लोगों ने लिया, लेकिन जमींदारों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है चापेकर बंधु नाम से जाने जाते हैं। तो चापेकर बंधु एक तो दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, ये दोनों ही चापेकर बंधु के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 है 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं थी, यानी किसकी इसमें से कोई भूमिका नहीं थी? तो रानी, आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका थी, बहादुर शाह जफर की थी, और जो आपके बेगम हजरत महल लखनऊ से थी। जो बालाजी बाजीराव हैं, इनकी कोई भूमिका नहीं थी, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1770 में हुई सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो सन्यासी विद्रोह है वो आपकी आनंद मठ जो उपन्यास है बंकिम चंद्र के द्वारा लिखा गया, उसी में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है पटेल, जिसको हम वल्लभ भाई पटेल संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? तो ये आपके खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित हैं, ऑप्शन ए सही होगा। और इसमें देखिए नागपुर झंडा सत्याग्रह से भी संबंधित है और बलसाड़ सत्याग्रह से भी संबंधित है। तो इसका आंसर तीनों सही है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? तो आप सभी को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि 1885 में इसकी स्थापना की गई ए.ओ. ह्यूम द्वारा। तो इसका जो पहला अधिवेशन है वो आपका बम्बई में है, ऑप्शन ए। पहले चूंकि पुणे में ऑर्गेनाइज होने वाला था, लेकिन वहाँ प्लेग फैल गया, इस वजह से इसको बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना कब हुई? तो जो इसकी ब्रिटिश समिति की स्थापना हुई 1889 में, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है गणपति समारोह को प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? तो एक शिवाजी समारोह और गणपति समारोह, ये इसको मनाने का श्रेय आपके बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक को है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है भंग विरोधी आंदोलन आरंभ किया गया, यानी बंगाल विभाजन का जो विरोधी आंदोलन है उसके विरोध स्वरूप जो आंदोलन प्रारंभ किया गया वो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से किया गया, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को आरंभ किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने की? तो अभिनव भारत नामक जो संस्था है वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब हुआ? तो आप सभी को पता है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में किया गया और यहीं से जो कांग्रेस है आपकी दो धड़ों में बट गई, एक गर्म दल और एक नरम दल। ऑप्शन बी सही होगा 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो गांधी इरविन समझौता आपका 1931 में हुआ। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है 1907 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1907 में कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ? ये आपके भारतीय इतिहास का एक सबसे बड़ा जो नरसंहार है, एक काला धब्बा, ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ऑप्शन ए। अमृतसर में जो आप जलियांवाला बाग है वही ये घटना घटी और जनरल डायर इसका मुख्य मतलब वही इसी के आदेश पे ये सब घटना या कुकृत्य नरसंहार हुआ। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है पाकिस्तान शब्द का सृजनकर्ता कौन है? यानी पाकिस्तान शब्द का निर्माण कौन किया, यानी उस शब्द का सबसे पहले सृजन कौन किया? तो रहमत अली ने किया। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? तो आज़ाद हिंद फौज सेना का प्रथम सेनापति जो हैं आपके सुभाष चंद्र बोस हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रैंड की हत्या किस क्रांतिकारी ने की? जो रैंड की हत्या किसने किया? तो रैंड की हत्या दामोदर चापेकर ने किया। ये पूना में चूंकि जो प्लेग फैला तो ये प्लेग ऑफिसर था और उस दरमियान इसने पूना में बहुत ज़्यादा कुकृत्य किया, लूटपाट भी किया और तमाम को अत्याचार किए। उसी के बदले स्वरूप रैंड की दामोदर चापेकर ने हत्या कर दी। क्वेश्चन नंबर 22 है सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष भारत से पलायन किया? यानी किस वर्ष उन्होंने भारत से भागकर विदेश में चले गए, यानी भारत को उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि अंग्रेज पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई थी। तो इसका आंसर होगा 1941। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ऑल इंडिया किसान का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये आपका लखनऊ में किया गया। ऑप्शन सी सही होगा। डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, उन साथियों से रिक्वेस्ट है जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जितने भी क्वेश्चंस है नेशनल मूवमेंट के या राष्ट्रीय आंदोलन के, आपको केवल परीक्षा से संबंधित नहीं है, कोई सा भी आप एग्जाम देंगे उसमें बताओ जीएस का भी है, इसलिए आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अपने अन्य सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं कि जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉल्व पेपर और आंसर की अवेलेबल है, आप चाहे तो विजिट करके देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना नवंबर 1913 लाला हरदयाल के द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है स्वराज दल का नेता कौन था? तो स्वराज दल के नेता जो थे CR दास यानी चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, गरम दल के नेताओं का व्यवहार था? तो गरम दल के नेताओं का व्यवहार आपका आतंकवादी विद्रोह था। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 होगा कांग्रेस में प्रथम विभाजन कहाँ पर हुआ? तो कांग्रेस में प्रथम विभाजन सूरत में हुआ, 1907 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न में से कौन क्रांतिकारी ब्रिटिश मुठभेड़ में मारा गया? तो क्रांतिकारी जो है ब्रिटिश मुठभेड़ में आपका जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो आपका इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क है उसी में मुठभेड़ में ये मारे गए और शहीद हुए। ऑप्शन डी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 है अखिल भारतीय मजदूर संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रथम अध्यक्ष अखिल भारतीय मजदूर संघ के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। क्वेश्चन नंबर 30 है भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेता कौन था? भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेता आपका जो नेता थे सुभाष चंद्र बोस थे। क्वेश्चन नंबर 31 है बंगाल विभाजन अंग्रेजों ने किस वर्ष किया? तो बंग भंग जो हुआ 1905 में हुआ। ऑप्शन ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई किस सन में हुआ? तो 1936 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 है चटगांव सरकारी शस्त्रागार से संबंधित हैं। तो जो सूर्य सेन है चटगांव सरकारी जो शस्त्रागार था उनको इसमें इन्होंने हमला किया और पूरे शस्त्रागार को लूट लिया, लेकिन फिर बाद में मुठभेड़ हुआ और शहीद हुए।
क्वेश्चन नंबर 34 है, आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना कब हुई? तो आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना 1928 में की गई, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पहली बार भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया? तो भारतीय तिरंगा झंडा पहली बार कब फहराया गया? तो ये आपका 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, गांधी जी द्वारा खेड़ा सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया? तो गांधी जी के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह, जो कि खेड़ा आपका गुजरात में है, ये आपका 1918 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो आप सभी को पता है कि अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। 8 जुलाई और 8-9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 38 है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ? लाहौर अधिवेशन बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि लाहौर अधिवेशन कब किस वर्ष हुआ? तो लाहौर अधिवेशन आपका 1929 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, शिमला सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो शिमला सम्मेलन आपका 1945 में हुआ, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कांग्रेस दोबारा कब विभाजित हुई? यानी कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन कब हुआ? तो 1969 में हुआ। कांग्रेस का क्वेश्चन 41, गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब शुरू की? तो गांधी ने हरिजन यात्रा 7 नवंबर 1932 को प्रारंभ किया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 42 है, वंदे मातरम आंदोलन संबंधित है? तो वंदे मातरम आंदोलन आपका बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया? तो लाल कुर्ती आंदोलन सीमांत गांधी के द्वारा चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 44 है, महात्मा गांधी का जीवन काल है? यानी महात्मा गांधी का जीवन काल यानी उनका कब जन्म लिया और कब मरे? तो महात्मा गांधी जी का जन्म सन 1869 और उनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को, तो ऑप्शन ए सही होगा, 1869 से 1948 तक। क्वेश्चन नंबर 45 है, लखनऊ समझौता हुआ था? तो लखनऊ समझौता कब हुआ? तो लखनऊ पैक्ट है, ये आपका 1916 में हुआ, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, तिलक का जीवन काल क्या है? तो तिलक का जीवन काल आपका 1856 से लेकर 1920 है। क्वेश्चन नंबर 47, सर्वदलीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ, नेहरू रिपोर्ट के दौरान हुई। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा किस वर्ष की? स्वतंत्रता की घोषणा किस वर्ष की? तो 1929 में किया गया, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई, ऑप्शन सी सही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पोल 102 इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। किसी भी केवल पॉलिटिकल साइंस का नहीं, कोई सा भी आप एग्जाम देते हैं तो उसमें ये ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम भी हो जाएगा और अच्छे से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो इसलिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट है उन साथियों से जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।